मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में 3 पेपर थे हमारे पास। फर्स्ट पेपर हमने स्टार्ट किया था डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा था बेसिक कंसेप्ट, सेट थ्योरी पढ़ाई थी, लगभग बेसिक कंसेप्ट था। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 3 है ग्राफ। यूनिट नंबर 3 है आपके पास ग्राफ। अच्छा, ग्राफ कहते किसे हैं? अब तक हमने नॉर्मल ग्राफ पढ़े थे 11th-12th तक। फर्स्ट ईयर में आप देखते हैं ग्राफ किस प्रकार से होंगे। ग्राफ जो होता है वो होता है G बराबर VE। ये जो संरचना होगी ये कहलाएगी आपके पास ग्राफ, G फॉर ग्राफ। V जो सेट होगा, V एक समुच्चय है, एरिक समुच्चय। किसका समुच्चय होगा? सेट ऑफ वर्टेक्स, मतलब शीर्षों का समुच्चय, जो कि हमारे पास शीर्षों का समुच्चय। ई जो है वो सेट ऑफ एजेस, कोरों का समुच्चय। इन दोनों को मिलाकर जो संरचना मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास क्या? ग्राफ। तो G बराबर VE आपके पास कहलाता है ग्राफ। मैंने बताया V बराबर क्या होगा? सेट ऑफ वर्टेक्स, शीर्षों का समुच्चय। E बराबर है आपके पास सेट ऑफ एजेस, कोरों का समुच्चय। तो देखते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से इसका डायग्राम क्या होगा। G बराबर VE, ये संरचना ग्राफ हो गई। एक एग्जांपल देखते हैं अपन ग्राफ के। इसके 4 शीर्ष है, 1 V1 V2 V3 और ये V4। ये एजेस हो गई E1 E2 E3 और E4। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? एक ग्राफ, जहां V बराबर क्या है? सेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने इसमें? 1 2 3 4, V1 V2 V3 और V4। E इज इक्वल टू सेट ऑफ एजेस, किनारों या कोरों का समुच्चय, E1 E2 E3 और E4। E1 E2 E3 और E4। तो ये कहलाएगा यहाँ पर हमारे पास इन दोनों से जो मिला, जो संरचना हमारे पास प्राप्त हुई, ये क्या है? एक ग्राफ। इस प्रकार से हम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे और आगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए ग्राफ हमने पढ़ा, उसके बाद आता है आसन्न शीर्ष। किसी ग्राफ में किसी कोण द्वारा 2 शीर्ष या फिर 2 शीर्षों के मध्य एक कोण पाई जाती है, तो वो 2 शीर्ष आपस में कहलाते हैं आसन्न शीर्ष। जैसे आपके पास एक ग्राफ है, ये V1 V2 V3 और V4, E1 E2 E3 E4 कोर हो गई आपके पास। तो V1 और V2 दो शीर्षों के मध्य एक कोर E है, E1। तो ये दोनों शीर्ष V1 और V2 आपस में क्या कहलाएंगे? आसन्न शीर्ष। ठीक है, शीर्ष V1 एवं V2 आसन्न शीर्ष है, या क्रमागत शीर्ष। लगातार जो शीर्ष आ रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? क्रमागत शीर्ष या आसन्न शीर्ष। इसी प्रकार V2 और V3, इसी प्रकार V3 और V4, उसके बाद V4 और V1, ये क्या कहलाएंगे आपके पास? आसन्न शीर्ष। उसके बाद बात आती है आपके पास लूप या पास।
किसी ग्राफ में वह कोर या फिर ये ग्राफ है आपके पास V1, V2, V3 और V4, E1, E2, E3 और E4। ये आपको एक नॉर्मल ग्राफ दिया हुआ है। अब इसमें कोर या फिर लूप या पास क्या कहलाएगी? एक V1 शीर्ष पर इस प्रकार से कोर दी हुई है, तो इस कोर E5 का स्टार्टिंग शीर्ष और दोनों आसन्न शीर्ष क्या है? V1 ही है, तो ये कहलाएगा एक लूप। शीर्ष V1 पर कोर E5 है जिसके आसन्न शीर्ष समान है। इसका मतलब V1 ही इसका क्या कहलाएंगे? दोनों शीर्ष क्या है? ये जा रहा है यहाँ से और यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये E5 जो कोर है वो दोनों शीर्ष क्या है? V1 ही है। इसका मतलब ये कहलाएगी आकृति आपके पास लूप। नेक्स्ट देखते हैं हम समांतर कोरे। किसी भी ग्राफ में, ये ग्राफ है हमारे पास V1, V2, V3 और V4, एजेस E1, E2, E3, E4। अगर आपको दी जाए ये एक और एजेस है, एक ये है एजेस, ये हो गया E5 और ये E6। किन्हीं दो शीर्षों के मध्य, किसी ग्राफ में किन्हीं दो शीर्षों के मध्य एक या दो से अधिक जो कोर पाई जाती है वो क्या कहलाती है? समांतर कोरे। तो शीर्ष V3 एवं V4 के मध्य समांतर कोरे कौन कौन सी है? देखिए भाई, E3, E5 और E6, E3, E5 और E6, ये हो गई आपके पास समांतर कोरे। किन्हीं भी दो शीर्षों के मध्य दो या दो से अधिक कोरे होती है तो वो क्या कहलाती है आपके पास? पैरेलल एजेस या फिर समांतर कोरे। नेक्स्ट है समांतर कोरे, उसके बाद सरल ग्राफ। सिंपल ग्राफ। देखिए भाई, ऐसा ग्राफ जिसमें न तो समांतर कोरे होंगी न ही लूप होंगे तो वह क्या कहलाएगा? सरल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें न तो समांतर कोरे व न ही लूप या पास हो, सरल ग्राफ कहलाता है। सिंपल ग्राफ देखिए भाई, आपके पास फॉर एग्जांपल V1, V2, V3 और V4, E1, E2, E3 और E4। इस ग्राफ में ना तो कोई एज वो है पैरेलल एजेस है, ना ही कोई लूप है, तो ये कहलाएगा आपके पास सिंपल ग्राफ। इसी प्रकार ये देखो V1, V2, V3, E1, E2 और E3, ये भी क्या कहलाएगा? सिंपल ग्राफ, क्योंकि इसमें ना कोई आपके पास लूप है ना कोई समांतर कोरे हैं, तो ये कहलाता है सिंपल ग्राफ। उसके बाद आती है बात हमारे पास मल्टी ग्राफ या मिश्रित ग्राफ। मिश्रित ग्राफ किसे कहते हैं? ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे भी विद्यमान हो। जैसे
ये ग्राफ है V1, V2, V3, V4। उसके बाद ये कोरे दी हुई है आपको E1, E2, E3, E4, E5 और E6। ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे भी उपस्थित हो वह कहलाता है मल्टी ग्राफ। ये कहलाएगा आपके पास मल्टी ग्राफ, क्योंकि इसमें 3 समांतर कोरे हैं, E3, E5 एवं E6। कौन कौन से शीर्षों के मध्य है? V4 एवं V3 शीर्ष के मध्य है। नेक्स्ट आती है आपके पास छद्म ग्राफ। छद्म ग्राफ ऐसा ग्राफ जिसमें समांतर कोरे भी हो और लूप भी हो वह कहलाता है आपके पास छद्म ग्राफ। जैसे ये कोई ग्राफ दिया हुआ है आपको, इसमें ये देखिए समांतर कोरे भी है, इस पॉइंट पर जाते हैं, ये क्या है आपके पास? लूप भी है। ये V1 शीर्ष, V2, V3, V4, V5, ठीक है, इस प्रकार हो गया। और एजेस देखिए आप, E1, उसके बाद E2, E3, E4, E5, E6, E7, उसके बाद E8, E9, ठीक है। ऐसा ग्राफ जिसमें ये छद्म ग्राफ कहलाएगा, जिसमें क्या क्या हो? लूप भी हो प्लस समांतर कोरे भी हो, तो क्या कहलाएगा आपके पास? छद्म ग्राफ। तो यह कहलाएगा छद्म ग्राफ, इसमें लूप भी है और समांतर कोरे भी है। E1 एवं E7 तो क्या है आपके पास? समांतर कोरे। और E8 और E9 क्या है? लूप। ठीक है, तो ये कहलाता है आपके पास छद्म ग्राफ। उसके बाद बात आती है परिमित ग्राफ की। फाइनाइट ग्राफ। तो भाई देखिए, ग्राफ की संरचना बताई थी मैंने, G बराबर BE, ठीक है, जहां V बराबर क्या होना चाहिए? फाइनाइट, और E बराबर क्या होना चाहिए? फाइनाइट। तो ये कहलाएगा आपके पास परिमित ग्राफ। यदि समुच्चय V एवं E दोनों ही परिमित है तो यह कहलाता है परिमित ग्राफ। उसके बाद बात आती है अपरिमित ग्राफ की। ऐसा ग्राफ जिसमें V तथा E में से कोई भी एक अपरिमित हो तो वह कहलाएगा आपके पास अपरिमित ग्राफ। अपरिमित ग्राफ। इनफाइनाइट ग्राफ। देखिए भाई, G बराबर BE में V बराबर इनफाइनाइट हो, या फिर क्या होना चाहिए? E बराबर इनफाइनाइट हो, तो क्या कहलाएगा आपके पास? या E बराबर इनफाइनाइट। दोनों में से यदि कोई भी एक समुच्चय इनफाइनाइट आ जाए तो वह कहलाता है आपके पास अपरिमित ग्राफ या फिर इनफाइनाइट ग्राफ। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास रिक्त ग्राफ। नल ग्राफ। ऐसा ग्राफ जिसमें कोरों का समुच्चय
भाई कोरों का समुच्चय क्या था, ई इज इक्वल टू क्या हो, 5, मतलब रिक्त हो, रिक्त हो, रिक्त ग्राफ कहलाता है। मतलब हमने पढ़ा था V या G बराबर V, एक ग्राफ था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, V इज नॉट इक्वल टू, तो 5, V तो क्या होगा, एरिक्त होगा, लेकिन E बराबर क्या हो जाएगा, 5। जैसे एग्जाम्पल फॉर, एक पॉइंट पे कोई ग्राफ है, ठीक है, ये क्या है, V1, तो V तो क्या है, V1, लेकिन E बराबर क्या आ जाएगा, 5, कोई एजेस नहीं है, और V क्या है, एरिक्त है, एक शीर्ष उपस्थित है, तो यह ग्राफ कहलाता है आपके पास रिक्त ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास किसी भी ग्राफ की कोटि या फिर घात ज्ञात करना, किसी भी ग्राफ की कोटि या फिर घात ज्ञात करना। ग्राफ की कोटि या घात, ऑर्डर ऑफ ग्राफ। देखिए भाई, किसी ग्राफ की कोटि किसी भी शीर्ष से आपतित कोरे या कोरों की संख्या, किसी भी शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या उस ग्राफ की कोटि कहलाती है। जैसे किसी ग्राफ में किसी शीर्ष पर आपतित कोरों की संख्या उस शीर्ष की कोटि कहलाती है। जैसे एक ग्राफ लेते हैं अपन, ये V1 शीर्ष है, V2 शीर्ष है, और V3, V4, E1, E2, E3, E4, E5, ये हो गया अपने पास E6, ठीक है। तो शीर्ष कितने हमारे पास, 1 2 3 4, चारों शीर्षों के लिए कोटि निकालनी है। तो डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू, V1 शीर्ष की डिग्री, V1 से कितनी कोरे निकल रही है, कितनी कोरे इस पर आपतित हो रही है, देखिए भाई 1 2 और 3, तो V1 की डिग्री कितनी हो गई हमारे पास, 3। सेकेंड नंबर पे V2 के लिए डिग्री निकालेंगे अपन, डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल टू 1 और 2, डिग्री ऑफ V3 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, V3 के लिए भाई 1 2 3 और 4, डिग्री ऑफ V4 इज इक्वल टू, V4 की डिग्री है हमारे पास 1 2 और 3। इस प्रकार किसी भी ग्राफ में शीर्षों की कोटि निकालते हैं हम इस प्रकार। उसके बाद नेक्स्ट बात आते हैं हमारे पास वियुक्त शीर्ष। ग्राफ की कोटि आ गई, उसके बाद वियुक्त शीर्ष। वियुक्त शीर्ष आइसोलेटेड वर्टेक्स। देखिए भाई, वियुक्त शीर्ष किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी शीर्ष की कोटि क्या आ जाए, 0 आ जाए, वह कहलाती है आपके पास वियुक्त शीर्ष। यदि किसी शीर्ष की कोटि 0 हो, वह वियुक्त शीर्ष कहलाता है। शीर्ष की कोटि 0 कब होगी, मान लीजिए ये कोई शीर्ष है आपके पास V1, तो इस शीर्ष से कोई कोर आपतित हो रही है, नहीं हो रही, इसका मतलब डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 0।
तो ये शीर्ष कहलाएगा आपके पास वियुक्त शीर्ष। किसी भी शीर्ष की कोटि यदि 0 हो तो वह कहलाता है वियुक्त शीर्ष। उसके बाद निलंबी शीर्ष। नेक्स्ट बात आती है हमारे पास निलंबी शीर्ष। ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 1 हो, किसी ग्राफ में ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 1 हो, निलंबी शीर्ष कहलाता है। जैसे आपके पास एक ग्राफ दिया हुआ है, ये V1, V2, V3 और ये हो गया V4, E1, E2, E3 और ये, ठीक है। अच्छा, डिग्री देखो भाई, डिग्री ऑफ V4, डिग्री ऑफ V1 निकालते हैं। V1 की कितनी है? 1 और 2। डिग्री ऑफ V2 अगर निकालोगे तो V2 की डिग्री 1 और 2। डिग्री ऑफ V3 आपके पास हो गया 1, 2 और 3। डिग्री ऑफ V4, भाई V4 से केवल और केवल एक ही परावर्तित हो रही है तो क्या आ गई? 1। तो शीर्ष V4 क्या कहलाएगा आपके पास? ये जो शीर्ष है वो है निलंबी शीर्ष। मैंने बताया ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि 1 हो वह कहलाता है निलंबी शीर्ष। उसके बाद बात आती है सम शीर्ष E1 वर्टेक्स, सम और विषम। सम शीर्ष ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि समपूर्णांक हो, वो क्या कहलाता है? सम शीर्ष कहलाता है। समपूर्णांक देखिए भाई, डिग्री ऑफ V1 क्या है हमारे पास? डिग्री ऑफ V1 इज इक्वल टू डिग्री ऑफ V2 इज इक्वल टू क्या है? 2। तो ये कहलाएगा शीर्ष V1 एवं V2 सम शीर्ष कहलाते हैं। शीर्ष V1 और V2 क्या कहलाएंगे आपके पास? सम शीर्ष। नेक्स्ट है आपके पास विषम शीर्ष, ऑड वर्टेक्स। ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि विषम पूर्णांक हो, ऐसा शीर्ष जिसकी कोटि विषम पूर्णांक हो क्या कहलाएगा? विषम शीर्ष कहलाता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपके पास विषम शीर्ष। जैसे डिग्री ऑफ V3 कितनी है हमारे पास? 3। इसका मतलब V3 शीर्ष क्या है? विषम शीर्ष। ये हो गया हमारे पास शीर्षों के बारे में। तो हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट की। वो पिछले वीडियो में जो पढ़ाया था यूनिट नंबर 1, वो यूनिट नंबर 1 नहीं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। यूनिट 1 पढ़ाएंगे, आगे इसको खत्म होने के बाद यूनिट 3, उसके बाद 4, फिर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यूनिट 1 थी अपने पास ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में हमने पढ़ा ग्राफ के बारे में, ग्राफ के वर्टेक्स के बारे में, एजेस के बारे में, ऑर्डर ऑफ शीर्ष या ग्राफ की कोटि, शीर्ष की कोटि ये निकाली हमने।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्राफ के ऊपर कुछ थ्योरम, कुछ क्वेश्चंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।